दोस्तों, मेरा नाम निखिल कुमार है। मैं आज यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं यूट्यूब चैनल का नाम क्या रखना है, तो बिना बकवास क्या बोला तो मैं ये किताब पढ़ने वाला हूँ जिसका नाम है बहुत दूर कितना दूर होता है। मानो कौन मेरी की वही मेरी पहली किताब है, मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन में या कितने हफ्तों में या कितने घंटों में पूरा कर पाऊँगा। मैं ये पढ़ के बताना चाहूँगा आपको ये किताब कितनी अच्छी है। अच्छी ना हो तो मैं बताऊँगा नहीं अच्छी है, अच्छी हो तो बताऊँगा कितनी अच्छी है। स्टार्ट अभी करते हैं। बहुत दूर कितना दूर होता है। यहाँ पे एक लाइन जो फर्स्ट पेज में स्टार्ट होती है। मैं बहुत पहले ठोकर खाकर गिर चुका था, जो बाद में उठकर भागा वो मैं नहीं था। बहुत दूर का सपना। ये बहुत पुरानी बात है जब बंटी कुएं के मुंडेरे पर बैठे हुए अपनी दोपहरें काटा करता था। उन्हीं दोपहरों में अपनी चाय की दुकान छोड़कर उसका पक्का दोस्त सलीम भी उसके बगल में आकर बैठ जाता था। दोनों की उम्र लगभग 7 या 8 साल होगी। हर दोपहर गांव में ऊपर से एकमात्र हवाई जहाज तेज आवाज़ करता हुआ उनके आसमान से गुजर जाया करता था। सलीम की आदत थी कि वो कुएं की मुंडेर पर खड़ा होकर हवाई जहाज़ को टाटा किया करता था, और बंटी की आदत थी कि वो उस हवाई जहाज़ को अक्सर अपने कुएं के पानी में देखा करता था। ये पढ़ रहा हूँ मैं, मेरे सिनेरियो पढ़ रहा है मेरे दिमाग में। वो कैसे टाटा करता, वो कैसे कुएं के पानी में अपनी झलक देखता था हवाई जहाज़ की। पर आज के लिए इंतज़ार कुछ लंबा था। यार बंटी, अरे बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया। आज तो आसमान भी चकाचक चमक रिया है। ये लैंग्वेज जो बोलते नहीं है स्लैंग, उस प्रकार की लग रही मेरे को। और वीडू कैसा है तू, जैकी श्रॉफ वाली। सलीम ने अपनी मैली कमीज से पसीने पोंछते हुए कहा, अबे थोड़ा घूम कर आ रिया होगा। अभी तक तो आवाज़ भी नहीं आ रही उसकी। आवाज़ तो आनी चाहिए अब तक। इस बात का बंटी ने कोई जवाब नहीं दिया और पहली बार हवाई जहाज़ का इंतज़ार नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में कुछ वक्त से एक सवाल चल रहा था, सलीम, ये जहाज़ आता कहाँ से और ये रोज़ जाता कहाँ है? पीछे से आता है बहुत दूर से और फिर आगे तो बहुत ही दूर चला जाता है। किधर? मैंने वीडियो बंद करना पड़ा क्योंकि मेरी बहन आई दादा के लिए खाना लेने के लिए। हम कहा थे किधर? अबे बहुत दूर कितना दूर होता है यार। यही तो घर में पढ़ने की चिंता है। घर में दूसरे घर में काम चल रहा है, मेरे घर में मेरी बुआ के घर में काम चल रहा है। उसकी जी आवाज़ गूंज रही है यहाँ पर, और आप सुन रहे हो तो इस पंखे की आवाज़ आ रही है। तो मैं सोचा था एक अच्छी जगह प्रॉपर जगह में पढ़ूंगा जहाँ पर मेरे को अच्छी शक्ल आएगी, मतलब फोकस आएगा, लाइट आएगा। पर ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ जो लाइट है यहाँ आ रही है, यहाँ जा रही है तो मेरा मुँह काला दिख रहा है, जो कि हूँ मैं काला। अब कुछ नहीं कर सकते इसमें। ये सब बकवास को छोड़ते हैं, हम बुक पे ध्यान देते हैं। मुझे नहीं पता आपको ये बोरिंग चीज़ पढ़ने में कुछ असर होगा या आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है। तब भी मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ, शायद आपको इंटरेस्ट हो। कोई बंदा आपको कहानी सुना कर सुनो। क्योंकि मुझे कहानी सुनने और पढ़ने दोनों में इंटरेस्ट ज़्यादा है। मतलब कहानी मेरे को समझ आया नहीं, पर मैं बुक को पढ़ते जाता हूँ क्या आखिर मेरे को समझ में आया, कहानी में चल जा रहा है। जब तक समझ नहीं आया मैं कहानी फिर से पढ़ूँगा। पर कोई बंदा मेरे को कहानी सुनाता है, उसमें अलग ही बात है कि हाँ भाई मैं सुन रहा हूँ उसको, पर ध्यान से उसके लूप में फंसा हुआ, वो कहानी चल रही है, मैं उसी लूप में हूँ जस्ट। वैसे मैं भी ये कहानी पढ़ रहा था, मैं इसके लूप में खो गया था। मैं सोचने लगा था कि कैसे चल रहा है, कैसे क्या बोल रहे हैं, कैसे वो कुएं में झाँक रहा है और कैसे वो टाटा कर रहा है बंदा। आगे बढ़ते। किधर? अबे बहुत दूर कितना दूर होता है? दोनों इस सवाल पर चुप हो गए। सलीम कुएं की मुंडेर पर खड़ा हो गया और कुछ देर कान लगाकर सुनने लगा। उसे लगा कि हवाई जहाज़ की आवाज़ है, पर वो पीछे जोशी जी के ट्रैक्टर की आवाज़ थी।
क्या मतलब ट्रैक्टर और हवाई जहाज की एक ही आवाज़ है? और ट्रैक्टर की दम 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 दम, कैसे हो सकता है दोनों एक आवाज़? हॉर्न भी सेम नहीं, लाइट भी सेम नहीं है, कुछ होगा। वो आप इस बंटी की बगल में बैठा, आज तो भटक गया लगता है, सलीम ने साथ छोड़ते हुए कहा। अगर हम रफ़ीक मियाँ की दुकान से साइकिलें किराए पर ले और हाई जहाज लिखा इन्होंने, हाई जहाज के पीछे भगा दे तो हम भी क्या बहुत दूर चले जाएंगे। तुझे साइकिल चलाना का आता है? तुझे साइकिल चलाना का आता है? अरे बस पूछ रिया हूँ बस पूछ रिया हूँ ये अच्छा था। अरे बस पूछ रिया हूँ, ऐसे तो छपरी में मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लैंग्वेज छपरी है, लैंग्वेज साउंड करती है बदतमीज़ी की ओर, बदतमीज़ी की ओर। अरे पूछ रिया हूँ ना, ऐसे। सलीम और इंतज़ार नहीं कर पाया, उसकी चाय की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई होगी। अपनी चाय की दुकान की तरफ जाते हुए उसकी निगाह पूरी वक्त आसमान पर ही थी। कुछ देर में बंटी ने भी इंतज़ार छोड़ दिया। हवाई जहाज से ज़्यादा उसका सवाल कचोट कर रहा था। वहाँ से दौड़ता हुआ बाजार के पीछे की तरफ से होता हुआ जीवन की पतंग की दुकान पर चल गया। दोपहर को जीवन की दुकान पर कम ही बच्चे आते थे। वो दोपहर को इत्मीनान से नमाज पढ़ता था और फिर अपनी दुकान पर लगे गणपति के सामने अगरबत्ती जलाता था। समझ रहे हो? वो नमाज पढ़ता था और अपनी दुकान पर लगे गणपति के सामने अगरबत्ती जलाता था। रिलीजियस भाई, दोनों धर्म की समानता, दोनों धर्म की इज्जत। बंटी जीवन की कई दोपहरों का हिस्सा था। उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होता कि ऐसा कहता है कि जब जीवन के अब्बा को जीवन एक मजार पर पड़ा मिला था, तब उसके गले में गणपति का लॉकेट लटक रहा था। आज तो वो आया नहीं, बंटी ने गुप्त स्वर में बोला। आज तो वो आया नहीं? कौन? जीवन मांझा के ग्रीडी में लपेट रहा था हाई जहाज क्या सोच के उन्होंने लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब उनकी लैंग्वेज में हवाई जहाज को हाई जहाज कहते होंगे। हाँ, आज सुनाई नहीं दिया। बंटी को हमेशा लगता था कि जीवन उसे बच्चा समझता है और ये बात अभी तक सिर्फ उसके पक्के दोस्त सलीम को पता थी कि वो अब बच्चा नहीं रहा था। इसके थोड़े शब्द मेरे ना पल्ले नहीं पड़ रहे। जैसे कि उसके पक्के दोस्त सलीम को पता था कि वो बच्चा नहीं रहा था। क्या मतलब बच्चा नहीं रहा था? इसके जगह कुछ होना चाहिए कि अब वो बच्चा नहीं रहा, शायद से ये बोलना चाहिए, पर इन्होंने लिखा कि वो अब बच्चा नहीं रहा था, यही लिखा इसमें। पिछली बार बंटी ने जीवन से कहा था कि एक बार वो नीली पतंग उड़ा रहा था। उस पतंग को आसमानी हवा लग गई और वो ऊपर की तरफ जा रही थी। तभी जहाज निकला और उसने जैसे तैसे अपनी पतंग को जहाज से बचाया था, वरना वो जहाज में फंसकर उस दिन उड़ जाता। जिस सवाल को लेकर बंटी जीवन के पास आया था, उसने उस सवाल को झिड़क दिया। मैं बहुत दूर जाना चाहता हूँ। जीवन की गिरी अचानक रुक गई। जीवन को लगा कि उसने कुछ गलत सुना। बंटी ने फिर कहा, मैं बहुत दूर जाना चाहता हूँ। कितना दूर? बहुत दूर। नदी के उस पार तक? नहीं, और दूर। जहाँ हवाई जहाज जाता है। कहाँ जाता है हवाई जहाज? बहुत ही दूर। तेरे को पता है बहुत दूर कितना दूर होता है? कितना? अबे जहाज तो चांद पर भी जाते हैं, ये वाले थोड़ी जाता होगा। ओके, दो बंदे की बहस इसमें बता रही है बंटी और जीवन की। क्या पता कहाँ जाता होगा ये वाला जहाज जहाँ तक जाता मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ। कैसे जाएगा? गलती से मेरा वीडियो कट गया। मैं पोस्ट पे मारना चाहा था, पर वो वीडियो पे की वजह से वो वीडियो हट गया। तो मैं अभी वीडियो एडिटिंग देखूँगा, देखता
एक वीडियो दूसरी वीडियो को जोड़ते कैसे हैं और दोनों स्टार्ट कैसे होंगे? तो मैंने अभी तक एडिटिंग नहीं सीखी है और मैं उसको एडिटर भी देके हाँ बता दूँ 50 रुपये ले और एडिटिंग कर दे नहीं हो सकता यार, कुछ काम आ गया था दादा बोला मुझे जाना पड़ा। हम कहाँ थे? क्या पता, ये पता हम थोड़े से 2 शब्द आगे होंगे पर मैं वही से स्टार्ट करूँ तो पेज वही से स्टार्ट है, क्या पता से तो कोई दिक्कत हो सॉरी। तो मुझे लगता है कि आप लोग 4000 या 500 या 100 भी बंदे होंगे जो मेरे को देख रहे होंगे, शायद एक भी ना हो, तब भी सॉरी। ये वाला जहाज, जैसे मैंने बोला जहाज, मैंने उस टाइम भी रिपीट किया था जहाज, ये वाला जहाज जहाँ तक जाता मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ। कैसे जाएगा? क्वेश्चन मार्क। कैसे जाएगा? जहाज में अपनी पतंग फंसाकर बंटी को लगा कि जीवन उससे बड़ा नहीं होने दे रहा। उसने बड़ों की सी है उसने बड़ों की सी गंभीर आवाज में कहा, नहीं रफीक मियाँ कि यहाँ से साइकिल किराए पर लूँगा और जहाज के पीछे भाग दूँगा। भाई की सोच अभी मैच्योर है। इसमें साफ साफ पता चला कि वो एक बच्चा है जो एक जहाज के पीछे लगा है। उसको लगता है ये मेरा एस्केप का रास्ता है, मैं इसके पीछे जाऊँगा तो जो भी मेरे साथ हो रहा है वो छूट जाएगा। मतलब अगर आप होते नहीं कि हाँ भाई मुझे यहाँ से तो निकलना ही है। कोई बंदा इतना परेशान हुआ तकलीफ में होता है कि नहीं मुझे यहाँ से निकलना है। उनको नहीं पता कहाँ जाना है पर उनको पता है यहाँ से निकलना है। उनको लगता है यहाँ से निकल जाएंगे तो हमारी हालत ठीक हो जाएगी। उनको पता है यहाँ से निकल नहीं सकता मैं, तभी उनकी सोच है मुझे यहाँ से निकलना है। मेरे को देख लो, मुझे भी निकलना है तो मैं ये पढ़ रहा हूँ। मुझे लाइफ में मतलब मैं 20 साल का हूँ तो थोड़ी बहुत टेंशन आती रहती है। एस्केप बोले तो क्या आपको ये सब भूल कैसे जाते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं करता हूँ क्या हूँ, क्या किताब पढ़ लूँगा, मूवीज़ देख लूँगा, एनिमेशन देख लूँगा बस। भाई मूवीज़ मेरा फर्स्ट नाता है क्योंकि मुझे मूवीज़ बहुत पसंद है देखना। मैंने 100 से ज़्यादा मूवी देख चुकी है, ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैंने 100 से बड़ी ज़्यादा मूवी देख रखी है, वो भी ज़्यादातर इंग्लिश हॉलीवुड, क्योंकि उसमें मेरे को एक फन टाइप का मिलता है क्योंकि मैं बाहरी दुनिया देख रहा हूँ, बाहर की चीज़ें देख रहा हूँ, बाहर में चल क्या रहा है, बाहर की लैंग्वेज कैसे है। कुछ मैं सबटाइटल के हिसाब से देखता हूँ, जो बहुत पुरानी मूवीज़ होती है मैं सबटाइटल के साथ देखता हूँ। तो कुछ फ्रांस बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आती है पर जो सबटाइटल है वो मेरे को समझ में आता है। जैसे वही एनिमेशन हो गया, एनिमेशन में मैंने जैसे आप बोलते हो बिग थ्री मैंने देख रखा है और बाकी अलग से एनिमेशन देख रखे हैं, अंडररेटेड भी देख रखे हैं, जो भी चल रहे हैं वो भी देख रखे हैं, जो भी चल रहे हैं रिसेंटली वो भी देख रहा हूँ। तो मुझे भी एस्केप चाहिए और मुझे एस्केप लगता है कि मैं यूट्यूब में वीडियो बनाऊँ तो शायद से मैं अपना एक ड्रीम होता है वो मैं पूरा कर रहा हूँ। मेरा ड्रीम क्या, मूवीज़ देखना, किताबें पढ़ना और दूसरों से अटैचमेंट बनाए रखना, लोग नए दोस्त बनाना, दोस्तों से बात करना, चोरी करना। मैं जितना किताब के बारे में नहीं पढ़ा उसको अपने बारे में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे अपने बारे में किसी को बताना अच्छा लगता है कि आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई बंदा आपके बारे में बात करे, सोचे, अटेंशन मिले आपको। ऐसे मैं भी उसी प्रकार में आता हूँ। ये लाइट मुझे तंग कर रही है, बहुत गंदे वाली तंग कर रही है। मैं कैसे से लोकेशन ढूंढूंगा। हाँ बंदे बोलता आपको तो इंग्लिश सही से बोलने भी नहीं आ रही, लोकेशन बोल रहे हो, तभी आप सब टाइटल पढ़ लेते हो। हाँ मैं पढ़ लेता हूँ तो मुझे आती है इंग्लिश, वो अलग बात है, मुँह से निकलता नहीं मेरे। पर आप मुझे कुछ पढ़ाओगे इंग्लिश में तड़कती भड़कती मैं पढ़ लूँगा। इंसाइक्लोपीडिया इट्स लुक लाइक। हाँ तो उसने झूठ बोला था, जीवन में झूठ बोलने पर आंखें खुद झुक जाती थी। अच्छा, और जब आगे जाकर नदी आ जाएगी तब जहाज तो ऊपर से निकल जाएगा ना,
तब तू क्या करेगा? जब बंटी ने आंखें उठाई तो वो जीवन से हार चुका था। जीवन के हाथों में बहुत सारा उलझा हुआ धागा था जिसे वो लगातार सुलझाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर में जीवन सुलझा गया। उसने सारे उलझे हुए धागे को तोड़कर फेंक दिया और बचे धागे के बीच गांठ बांध दी। बंटी को गांठ कभी भी पसंद नहीं थी, पर बंटी को लगा कि जीवन से बीच में आई गांठ के बारे में सवाल करना उससे फिर बच्चा बना देगा। हाँ, तो छोटी छोटी बात पे आप एक बंदे से पूछते हो तो लगेगा यार ये तो बच्चा है यार। वही छोटी बात, वही चीज़ बंदे ने मना कर रखा है कि आप उससे पूछो तब भी तो आपको बच्चे लगेगा। अरे यार क्या बंदा है यार, मैं इसको बता रहा था नहीं जाना, नहीं तभी बोल रहा जाने के लिए। जैसे मेरा सीन हो गया था, मेरे दोस्तों का प्लान था हरिद्वार जाने के लिए। उन्होंने कहा मैं तेरे साथ पैसे देने के लिए तैयार हूँ, 500 सब दोस्त मिलाएंगे पर तू चलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई चलूँगा। मैं मम्मी के पास गया, मम्मी के पैर पकड़ लिए मैंने। मम्मी जाने दो मेरे को। भाई सच्ची मैंने पैर पकड़ लिए, नो शर्म। मम्मी के सामने शर्म गया, पैर पकड़ लिए। मम्मी जान दो जान दो जान दो, बहुत बोला जान दो जान दो। मम्मी कह रही पापा से पूछ, पापा से पूछो। तो आपको क्या लगता है पापा जाने देंगे आपको? मैं भाई 12वीं पास कर चुका हूँ, 20 साल का, और मैं अभी तक हरिद्वार गया, मथुरा गया, दिल्ली के बाहर तक नहीं गया हूँ। दिल्ली के बाहर भाई बहुत इरिटेट होता हूँ, इरिटेट है ये चीज़ सुन के। मुझे मूवीज़ इतना देखना पसंद है पर माहौल नहीं गया आज तक। मैंने बस गांव में देखी है अपनी रामलीला, वही पर्दे में, उसे माहौल समझता था। मैं कभी कभार सोच रहा हूँ पीवीआर में जॉब लग जाए मेरी, साफ़ सफाई की। मैं वहाँ पर जाऊँगा तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएंगे मेरे को हॉल टिकट्स के। तो देखो मेरी सोच कहाँ तक जा रही है। हाँ मैं बार घड़ी भी देख रहा हूँ कि मेरे को 4:30 बजे पार्क जाना है। वैसे मैं पार्क जाता हूँ, अखाड़े जाता हूँ। अखाड़े थोड़ी बहुत कुश्ती या अपने शरीर का ख्याल रखना मुझे पसंद है, अपना हेल्थ। तभी हवाई जहाज की आवाज़ कहीं दूर से आई। बंटी ने जीवन को देखा। जीवन बंटी के हाथों में सारा कुछ उलझा हुआ देख रहा था। बंटी जल्दी जल्दी धागा सुलझाने लगा। हवाई जहाज की आवाज़ करीब आने लगी। वो बस कुछ ही देर में अपने ऊपर से होता हुआ निकल जाएगा। जीवन मुस्कुराने लगा। बंटी का धैर्य टूट रहा था और उसके सुलझाने में हिंसा दिखने लगी थी। हवाई जहाज की आवाज़ अभी अपने चरम पर थी, पता नहीं ऐसा कुछ, जिसके कारण उसका सुलझना और भी मुश्किल होता जा रहा था। जीवन ने बंटी को रोकने की कोशिश की पर बंटी ने जीवन का हाथ झिड़क दिया। बंटी को नाक बहने लगी थी पर वो जल्दी से धागा सुलझाकर हवाई जहाज को एक बार देखना चाहता था। बंटी की उंगली सख्त होने लगी और उसने खुद को अपने ही धागे के बहुत भीतर फंसा हुआ पाया। अच्छा, उसने खुद को अपने ही धागे के बहुत भीतर फंसा हुआ पाया। हवाई जहाज की आवाज़ अब लगभग नहीं के बराबर आ रही थी। ये अंत था। बंटी का सिर झुका हुआ था। उसने धागा सुलझाने भी छोड़ दिया था। ये मेरे दादा की डकार है, तो आप सोचो मत कुछ शेर आ चुका है या बाघ आ चुका है, वो मेरे खाने के लिए आ रहा है। पर भाई ज़्यादा का डकार है जरा। क्या आप चोरी कर रहे हो भाई? तो अब नहीं हो रहा है। ये मेरे हाथ देख रहे हो? मेरे हाथ कांपते हैं। लाइफ में पहले ही एल लगे पड़े हैं और मेरे शरीर में बहुत एल लगे पड़े हैं। मेरे पैर में गिरी है, मेरे हाथ कांपते हैं और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि बता देता आप सब रो दोगे भाई। 20 की उम्र में बकचोदी हो रही मेरे साथ, बहुत गंदी बकचोदी। पर ध्यान नहीं देंगे इस बकचोदी के, हम ध्यान दें किताब पे अभी के अभी। फोकस। मैं चूतिया लगता हूँ मेरे तो।
उसने धागा सुलझाना भी छोड़ दिया था। कुछ दूसरे बच्चे पतंग खरीदने जीवन की दुकान पर आ चुके थे। बंटी शर्मा के हमारे दुकान के कोने में घुस गया। हवाई जहाज आ चुका था। जीवन ने बंटी को एक छोटी नीली पतंग दी और कहा कि ये मेरी तरफ से रख ले। बंटी ने हिचकते हुए वो पतंग जीवन से ली, पर उसके हाथ आंसू के कारण गीले थे और धागा भी भीग चुका था। पतंग हाथ में आते ही वो कोने से भीग गई और धागा भी भीग चुका था। पतंग हाथ में आते ही वो कोने से भीग गई और फटने लगी। बंटी अभी भी बच्चा था, बड़ा होने में अभी बहुत वक्त था। जीवन बंटी के हाथ में पतंग का फटना देख रहा था। बंटी ने जीवन को देखा और उसके सामने पूरी पतंग गुस्से में फाड़ दी और वहां से भाग गया। बंटी अपना गुस्सा दिखा रहा है कि जीवन से मैं कितना नाराज हूँ। मैंने उसको एक चीज़ बताई पर जीवन ने उसको ऐसे इग्नोर मार दिया। जब बंटी जो काम करता है उसके बाद वो भी नहीं होता। एग्रेशन बच्चे में जल्दी बहुत जल्दी आता है, उसको कुछ समझ नहीं आता बच्चा करना क्या चाहता है। बच्चा इतना समझदार था नहीं कि गुस्सा अपने अंदर पी ले। नहीं भाई कोई बात नहीं, हो गया ना, हो गया। फिर से वो मान सुलझा नहीं सकता, वो फिर से या पतंग को सूखने के ऊपर ले नहीं जाता। जो फट गया सो फट गया, उसने और फाड़ दिया। कहानी आज तक मुझे बहुत अच्छी लगी। बंटी घर नहीं गया, वो सीधा सलीम की दुकान पर गया। उलझा हुआ धागा अभी बंटी के हाथ में था। बंटी ने सलीम को वो धागा दिया और कहा कि सुलझा कर बता। सलीम की दुकान पर बहुत भीड़ था। उसने बंटी को रुकने के लिए कहा। दोपहर को अपने काम निपटाकर सलीम और बंटी रेलवे स्टेशन की तरफ अपने अड्डे पर आ गए। स्टेशन से लगी हुई पुलिया के ऊपर दोनों बैठे हुए थे। सलीम ने कुछ ही देर में उलझा हुआ धागा सुलझाकर बंटी को दे दिया। बंटी आश्चर्य से सलीम को देखते रहा, पर सलीम के लिए सामान्य बात थी, सो उसने बंटी को देखने को कोई तवज्जो नहीं दिया। बंटी सोचने लगा क्या मेरे बड़े होने की जिद में देख नहीं पाया कि असल में सलीम बड़ा हो चुका है। उसने सलीम से तुरंत पूछा, सलीम, ऐसा नहीं बोला, सलीम क्या तू बड़ा हो चुका है? क्या मतलब भाई सलीम, क्या तू बड़ा हो चुका है? यह जो बड़ा इसमें जो बड़ा चीज़ आ रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा कि एक बंदा उससे पूछ रहा है क्या तुम बड़ा हो चुके हो, क्या तुम बड़े हो चुके हो। वो बंदे को दिखना चाहिए बंदा बड़ा हो चुका है, पर मतलब जैसे कि सलीम की समझ में नहीं आया। मतलब क्या तुम बच्चा नहीं है? फिर क्या तू बच्चा नहीं है? क्या तू बच्चा नहीं है अब? क्वेश्चन मार्क। क्या तू बच्चा नहीं है अब? क्वेश्चन मार्क। तो 13 मिनट हो गया। मैं नहीं चाहता कि आप पहले वीडियो में 13 मिनट की बकवास देखो। मैं 13 मिनट अब के आगे मैं फिर से स्टार्ट करूँगा। आप लोगों को मुझे पता है इंटरेस्ट तो होगा नहीं ऐसी बुक्स में जो शायद आपने कभी देखी होगी। मैंने इसको ली थी क्योंकि इसकी जो पेज है ध्यान से देखो, अलग ही यूनिक बना दिखा रहा है इसमें। मैं महिला हट गया था, इन महिला हट, किसके महिला हट में गया था? ये बहुत इरिटेट करते हैं दादा की टकार। सो स्टे। आपको वीडियो पसंद आई तो आप फिर से आइए, नहीं तो तभी मैं एक वीडियो बना हुआ है। ये पूरी बुक ख़त्म करूँगा, छोटी सी लग रही है आपको बस, पर पढ़ने में दिक्कत ये है कि आपका दिमाग एक जगह सेट नहीं होता, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ। जब तक आपका दिमाग इस बुक में चिपक ना जाए जब तक आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए टाइम, जैसे आप अपने बंदे को टाइम देते हो, जैसे अपने पढ़ाई को टाइम देते हो, जैसे किसी भी चीज़ में काम पे ध्यान देते हो, टाइम देते हो, वैसे इस बुक को टाइम चाहिए, इस बुक को टाइम चाहिए। फिर वही बात, बहुत दूर कितना दूर होता है पता चल रहा है कि बहुत दूर कितना दूर होता है। मैं कहाँ पर हूँ और आप कहाँ पर हो। Thank you for watching.
धन्यवाद। आई होप आपको ये थोड़ी सी बकवास, थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ी सी बकचोदी, थोड़ी सी मेरी इंटरेस्ट ज़िंदगी, शायद से मैं मानता नहीं कि मेरी कोई ज़िंदगी इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी लगती है। बाय।